इलाके में विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है। क्या क्या जैसे? जनता को सरकार से क्या चाहिए? रोड, स्कूल, हॉस्पिटल। यहाँ सबसे बड़ा विकास तो माता जानकी का मंदिर बन रहा है। मुद्दा यही है कि ये जो सीता मंदिर बना है, बहुत खुशी की बात है। जानकी मंदिर बना है, रोड भी बन रहा है, अयोध्या से डायरेक्ट रोड भी बन रही है। मंदिर बनेगा तो मंदिर में घंटा थोड़ा बजाने जाएंगे। युवा को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। स्थानीय रोजगार तो मिलेगा ना? नहीं, कोई अधिकारी रोजगार नहीं मिलेगा, नहीं मिला हम लोग कोई रोजगार नहीं मिलेगा। इसमें विश्वविद्यालय खोला जाता, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट खोला जाता तो गरीब बच्चा को उद्धार होता। मंदिर बनाने से क्या फायदा, क्या विकास होगा? बताइए हमको लिखकर। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप प्रभात खबर देख रहे हैं। अभी प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम है सीतामढ़ी विधानसभा सीट पर। अभी हम जहां पे मौजूद है उसका नाम है सिमरा चौक, जो सीतामढ़ी शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। कुछ ही दिन पहले 8 अगस्त को यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री आए थे और पुनौरा धाम मंदिर का उन्होंने जो शिलान्यास किया था, पूजन का काम अब शुरू होने वाला है। उससे इस क्षेत्र की जनता पर क्या असर पड़ेगा, यहाँ के जो विधायक है उन्होंने कितना काम करवाया है, उनके काम से वो कितने संतुष्ट हैं और आने वाले चुनाव में उनका मुद्दा क्या होगा, इन सभी चीजों पर हम यहाँ की जनता से बात करेंगे और उनकी राय लेंगे। भैया, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुर्तजा अली। क्या काम करते हैं आप? ये हमारा टेलरिंग का। टेलरिंग का काम करते हैं। कितना कमाई हो जाता है? बस वही 1500 तो हो ही जाता है। आप इसी विधानसभा के हैं? हाँ जी। आप अपने विधायक जी के काम से कितने संतुष्ट हैं? बढ़िया है, काम तो सही कर रहे हैं। क्या क्या काम करवाए हैं? अभी हम लोग को तो पर्सनली कोई काम ही नहीं हुआ है। इलाके में क्या काम करवाए हैं? इलाके में तो रोड नाला सब तो बढ़िया ही बन रहा है। बिजली का क्या है यहाँ पे है स्थिति? ठीक है। तो आप इस बार जब चुनाव में जाएंगे तो आपका मुद्दा क्या रहेगा? वोट देने से पहले क्या सोच के जाएंगे कि क्या और क्या काम होना चाहिए? क्या क्या आपका मन में विचार है इस बारे में? विचार क्या है, जो काम है तेजी से करिए रहे हैं, तो क्या उसके बारे में सोचा जाएगा? जो विकास के काम करेगा उसको वोट तो उसी को देना चाहिए। और क्या इस क्षेत्र में और क्या क्या विकास होना चाहिए? क्या विकास होना चाहिए? सब तो देख रहे हैं, जो काम सही हो रहा है, तब हम अपना जनरलाइज कर रहे हैं, मतलब इस क्षेत्र में जो विकास का और क्या क्या काम होना चाहिए इस बारे में हम आपसे पूछ रहे थे। चलिए, क्या नाम है बाबा आपका? सुखलाल शाह। क्या काम करते हैं? हम तो ड्राइवरी करते हैं। ड्राइविंग करते हैं। इसी इलाके के हैं? हाँ, इलाके में विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है। क्या क्या जैसे? जनता को सरकार से क्या चाहिए? रोड, स्कूल, हॉस्पिटल। यहाँ सबसे बड़ा विकास तो माता जानकी का मंदिर बन रहा है। इससे मतलब जो पुनौरा धाम में मंदिर बनेगा उससे आप लोग के जीवन में मतलब क्या क्या बदलाव आने की उम्मीद है आपको? अरे सीतामढ़ी जिला का विश्व नाम हो गया। विश्व नाम हो हाँ गया। जी, इसे और क्या चाहिए? सनातनी का सबसे बड़ा धर्म है वो जानकी मंदिर, जो आज बन रहा है। बहुत बड़ा समझिए सौभाग्य है सीतामढ़ी जिला का। 2028 तक बन के तैयार होने का है। बिल्कुल हो जाएगा सरकार। तो आपके लिए इस बार चुनाव में मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पर आप जाएंगे? अपने परिवार को, अपने दोस्तों को किस मुद्दे पर कहेंगे कि इस बार वोट करो? हम सनातनी है, सनातनी को वोट करेंगे, सीधी सी बात है। हाँ, मतलब आप बीजेपी को वोट करेंगे? किसी को वोट करें, सनातनी है, सनातनी को वोट करेंगे। भैया, क्या नाम हुआ आपका? रीना मंडल। रीना मंडल। क्या काम करते हैं आप? जी, दुकानदारी करते हैं। कितना कमाई हो जाता है दिन का? जी, चल जाता है। क्षेत्र में जो जो काम हुआ है उस बारे में थोड़े बताइए और क्या क्या काम बाकी है वो बताइए। जी, क्षेत्र में काम तो हो ही रहा है, और जैसे यहाँ हवाई अड्डा की आवश्यकता है, जो सीतामढ़ी में? सीतामढ़ी में। मुजफ्फरपुर में भी है, मधुबनी में भी है, सब जगह से मांग उठ रही है। तो आपको एक क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि एक सर्टेन एरिया में ही बनता है कि वहाँ से उस रेडियस में आदमी जा पाए। तो मुजफ्फरपुर में बनने का पता ही में, दरभंगा में बन ही चुका है, तो आपको लगता है कि सीतामढ़ी में बनेगा? जी, एकदम बनना भी चाहिए, क्योंकि माँ जानकी का यहाँ धर्मस्थली है, जन्मस्थली है, तो यहाँ एकदम निश्चित ही बनना चाहिए। रेल कनेक्टिविटी पर तो बढ़ावा दिया जा रहा है। जी, बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन वो भी जरूरी है। तो किस इलाके में बनना चाहिए? कहाँ आपको लगता है कि उतना स्पेस हो? जी, स्पेस तो ढेर सारा है। जैसे कि मैंने ये डुमरा हवाई फील्ड हो गया, इससे आप चले आइए इधर पश्चिम में, उधर भी बहुत ढेर सारा जगह डुमरा है। हवाई फील्ड तो अब खेलने के लिए भी जगह नहीं है, आप स्पेस की बात खेलने कर की रहे हैं। जगह नहीं है, लेकिन इधर खोजा जाएगा तो दुनिया भर की जमीन भी तो है। तो बहुत कुछ उसमें मायने रखता है। जी, पर्याप्त जमीन भी है, लेकिन खोजेंगे तब तो मिलेगा। जमीन नहीं, ऐसी बात नहीं आपका है। कहना है कि सीतामढ़ी में एयरपोर्ट बने। जी, एयरपोर्ट बने। और क्या आपकी मांगे यहाँ पर? रेलवे तो बन ही रहा है, हाँ। एयरपोर्ट बन जाए, और क्या, यही बिजली लगभग ठीक है, थोड़ा मोड़ा जो 125 यूनिट फ्री बिजली का जो सरकार ने ऐलान किया है, आपके घर पे तो उसका मतलब लाभ मिलता होगा, उसको आप कैसे देखते हैं? उस बारे में आपका क्या कहना है? जी। सरकार के इस फैसले पर आपका क्या सोचना जी, है? अब हमसे पूछिएगा तो फ्री ना मिले तो अच्छा है। क्यों?
इसीलिए क्योंकि जहां तक सरकार पर बोझ ही पड़ेगी ना, जैसे कि बिजली में जितना भी करोड़ ये मैंने लगेगा, उतना तो सरकार का या उतना पैसा का विकास हो जाता, उतना तो ब्रेक लग जाएगा विकास होने में। मतलब आपका कहना है कि सरकार जो फ्री बीज दे रही है ये नहीं देना चाहिए। तो और ये अगले 5 साल में यहाँ पर क्या-क्या विकास हो ताकि जो सीतामढ़ी विधानसभा सीट जो एक तो ऐसे ही विश्व स्तर पे चला गया है, इसका इसका और नंबर बढ़े, आगे जाए। तो विकास का तो यही है, एयरपोर्ट बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हमारे ख्याल से अभी एयरपोर्ट हमको नहीं है, तो एयरपोर्ट बनना तो एकदम ही ज़रूरी है। अच्छा, सीतामढ़ी में। जी, सीतामढ़ी में एयरपोर्ट बनना एकदम ही ज़रूरी है और इसके बाद लगभग यही सब, दूसरा क्या रहेगा? आते हैं भैया, क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम मनोज कुमार चौधरी। इसी विधानसभा के हैं? हाँ हाँ। तो पिछले 5 साल में यहाँ कितना काम हुआ है, उस बारे में कुछ बताइए और क्या-क्या काम बाकी है? बहुत सारा काम हुआ है। जैसे बताइए, या काउंट कराइए। अब क्या बताएं, देख लीजिए, आप जाके देख लीजिए। आपके क्षेत्र में काम हुआ है, आप बताएंगे क्या-क्या आप काम जाके होना देख चाहिए। लीजिए ना, आप सर्वे करने आए हैं, आप जाके देख सर्वे नहीं, लीजिए। हम आपका राय लेने आए हैं। नहीं नहीं, देख लीजिए, जाके देखिएगा और ना। क्या-क्या काम होना चाहिए, बता दीजिए। वो भी जाके देख लीजिए, आपको नजर में आ जाएगा कि क्या काम होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बताने से बच रहे हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल कुमार सिंह। क्या काम करते हैं? मेरे सामने मेडिकल स्टोर है, मेडिकल का काम करते हैं। कैसा काम चल रहा है आपका? ठीक ठाक चलता है। चल रहा है। इस विधानसभा में कैसा काम हुआ है? जो अभी मौजूदा विधायक उन्होंने कैसा काम किया है? बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल काम नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया। तो क्या-क्या काम जो वादा किए थे, सबसे पहले तो विधायक जी वादा किए तो ओवरब्रिज का, ओवरब्रिज नहीं बनेगा वोट नहीं मांगेंगे। किस बिना पर वो वोट मांग रहे हैं? अभी हम वहीं से आ भी रहे हैं और वहाँ के लोग काफी परेशान हैं इस चीज से। किस बिना पे वो वोट मांग रहे हैं? झूठ मूठ का एगो बड़ा सा किताब छपवा दिए और रोड नाला का बता दिए कि फलाने जगह पर नाली में रोड बन गया है, छोटा छोटा पूरा किताब छपवा दिए हैं, मार दिए। उन्होंने वादा किया था कि 2025 के चुनाव में जब नॉमिनेशन करने जाऊंगा तो इसी ओवरब्रिज पर चढ़ के जाऊंगा और 50% भी काम नहीं हुआ है। तो आपका इस पर क्या कहना है? बिल्कुल नहीं, हम लोग वोट नहीं देंगे उनको। नहीं। क्लियर। तो आपका मुद्दा क्या होगा इस पर? इसका मुद्दा यही है कि ये जो सीता मंदिर बना है, बहुत खुशी की बात है। जानकी मंदिर बना है, रोड भी बन रहा है, अयोध्या से डायरेक्ट रोड भी बन रही है। पार्टी के नेता है वो? क्या उसी पार्टी के? मतलब मिथिलेश कुमार बीजेपी के हैं, सरकार जो काम करवा रही है वही बीजेपी की है, तो आप स्थानीय वो नेता। अपने वादे पे नहीं तो है ना, वो तो क्लियर बोले हैं। वीडियो पूरा मीडिया में फैला हुआ है कि जब तक हम जो करवाएंगे नहीं ओवर भी तब तक हम वोट नहीं पाएंगे। तो किस बिना पे वोट मांग रहे हैं? मान लीजिए इसको पार्टी फिर से उनको टिकट देती है और आपके बीच में आते हैं तो आप उनको वोट उनको क्या कहेंगे? नहीं देंगे। नहीं, आप उस लायक नहीं है, मैं आपको वोट नहीं करूंगा। चलिए क्लियर कर। और लोगों से बात करते हैं। हाँ भैया, क्या नाम हुआ आपका? मैं मदन कुमार हुआ। जी, क्या कहना है आपका? क्या इस एरिया में विकास हुआ है? इस सरकार में भला बुरा जो हुआ, लेकिन स्कूल का व्यवस्था सही नहीं है। स्कूल का व्यवस्था सही नहीं है। कहाँ के स्कूल की बात कर रहे हैं आप? सरकारी स्कूल और मतलब यही नहीं, पूरे बिहार की। क्या नहीं, आप इस विधानसभा का बात कीजिए। क्या क्या समस्या आ रहा है स्कूल में? स्कूल के बच्चे के पढ़ाई लिखाई शिक्षण विक्षण का व्यवस्था ठीक नहीं है। तो टीचर नहीं है स्कूल में? क्या टीचर है लेकिन फिर भी क्या करते हैं स्कूल में? हाजिरी बना लेते हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं उससे कोई माने मतलब नहीं है। उसके बाद उद्योग का भी जो जरूरी है यहाँ नहीं लग पाया, और जो भी व्यवस्था और भला बुरा सही है, समझे। और जो पुनौरा में मंदिर बन रहा है उस पर आपका क्या कहना है? उस पे तो सही किया, वो होना चाहिए था। वो सही चीज है। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम मुकेश राय हुआ। कहाँ के हैं? यहीं का है, सिमरा का ही है। आपके मतलब सीतामढ़ी विधानसभा के ही हैं। तो यहाँ पर जो पिछले 5 साल में काम हुआ है उसका कुछ लेखा जोखा आपको पता होगा? तो 5 कैसा साल में हुआ? इस विधानसभा में विधायक जी तो नजर नहीं आते हैं और कोई काम धाम होवे नहीं किया। कभी नहीं, कभी विधायक जी को कोई देखा कभी नहीं। इस विधानसभा में नाम जानते हैं विधायक जी मिथिलेश का? कुमार नाम हुआ, बीजेपी का विधायक है। कभी भी किसी दुख सुख में किसी में शामिल नहीं हुआ विधायक। वो विधायक ऐसा लायक विधायक कभी देखा ही नहीं मैं विधानसभा में, इस विधानसभा में। मतलब आपने कभी अप्रोच करने का कोशिश किया और वो आए हैं? कभी नहीं आया, अप्रोच किया, अभी आए नहीं किए। नहीं। और उन्होंने जो वादा किया था, तलवार खाली बांटते हैं और रामायण बांटने से फुर्सत नहीं हो रहा। कब बांटे थे तलवार? दुर्गा पूजा, पीछे दुर्गा पूजा में। हाँ। कहाँ पर? सीतामढ़ी में हम लोग किया था, वो नहीं किए। नहीं। नहीं। और छठ में जो घूमते हैं विधायक जी सब ऐसे कहीं नहीं, कभी देखबे नहीं। किसी पब्लिक से पूछ लिए और कोई बच्चा नाम बता दे उनका तो मैं आपका गुलामी खटूंगा। कोई बच्चा बता दे कि कहीं देखे उसको। गुलामी नहीं खटना है। और जो आपको इस बार जो भी चुनाव होगा इसमें क्या मुद्दा रहेगा? इस बार मुद्दा रहेगा बेरोजगारी, महंगाई और युवाओं के
पलायन पर मुद्दा रहेगा, यही मुद्दा रहेगा। सरकार से मांग करेंगे, हम लोग सरकार बदलने का काम करेंगे। युवा सरकार के सोच में हम लोग हैं। हमें जो मंदिर बन रहा है उससे तो इस पूरे इलाके का विकास होगा। अगल बगल के 10-20 किलोमीटर के रेडियस में पूरा स्वरूप बदलने की जो सरकार बात कर रही है। मंदिर बनेगा तो मंदिर में घंटा थोड़ा बजाने जाएंगे। युवा को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। स्थानीय रोजगार तो मिलेगा ना? नहीं, कोई अधिकारी रोजगार नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हम लोग कोई रोजगार नहीं मिलेगा। इसमें विश्वविद्यालय खोला जाता, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट खोला जाता तो गरीब बच्चा को उद्धार होता। मंदिर बनाने से क्या फायदा, क्या विकास होगा, बताइए हमको लिखकर। तो यहाँ पर के लोगों का अलग अलग राय है, आपका क्या कहना है भैया? सर वही साथ में बोले हैं, बताइए पूरा। वही सर, यहाँ रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, क्या चाहिए? आप कहाँ तक पढ़े हैं? सर 8वीं तक पढ़े हुए हैं। आपके बच्चा क्या करते हैं? सर पढ़ रहा है। मेरा एक बच्चा, बड़ी वाली बेटी इंटर 285 अंक लाई हुई थी, सेकेंड डिवीजन से पास की। तो जो सेकेंड डिवीजन होने पर जो सरकार के द्वारा पैसा दिया था वो मिला? अभी सर अभी तक नहीं मिला है। अप्लाई किए थे? अभी तक अप्लाई 15 अगस्त से शुरू हुआ है उसका। अप्लाई अब शुरू करेंगे। और सरकारी योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है? अभी सर अभी तक कुछ नहीं मिला है। सिर्फ मिला है ना सर शौचालय, इंदिरा आवास इंदिरा आवास अभी तक नहीं मिला। और आपका घर तो बीपीएल में 125 यूनिट फ्री बिजली वाले में आपका जो आता होगा उसका लाभ के लिए है? सर 22,000 बाकी है, उसके लिए हमारा मीटर उखाड़ के लिया है, जो कि हम भर रहे हैं पैसा। 22,000 है जी। कितने महीने का था? सर महीना तो नहीं जानते, लेकिन 22,344 रुपये मेरा बिल है कुल। लेकिन सर वो भी आए, विभाग उखाड़ के ले गया बिजली बिल, और जो मीटर उखाड़ के लेके चला गया। हम बिजली लाइन जला रहे हैं सर फ्री जला रहे हैं, बिजली भी लेके भाग गया। तो हाँ क्या करें? तो अब आप कार्रवाई होगी तो क्या कीजिएगा? कार्रवाई करेंगे, जेल जाएंगे सर, क्या करेंगे? लेकिन भोगने के लिए तैयार है ना। क्या नाम हुआ भैया आपका? कुंज बिहारी प्रसाद मेरा नाम हुआ जी। वर्तमान में यहाँ का वार्ड पार्षद है, तो यहाँ पर वार्ड 46। वार्ड 46 में तो अभी तो आपने सब लोगों का, आप तो प्रतिनिधि भी हैं, सब लोग किसी का कहना है कि रोजगार है, कोई कह रहा है कि पुनौराधाम में मंदिर बन रहा है उससे कोई फायदा नहीं होगा, कोई कह रहा है कि स्वरूप बदल जाएगा। आपका क्या कहना है? सब लोग का विचार अपना अपना विचार है, और यहाँ के स्थानीय लोगों को ये विचार है कि इसमें रोजगार होती तो बहुत अच्छा रहता है। क्या कि पूरे बिहार का यही स्थिति है कि बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करके बैग तान के जा रहे हैं, कभी कभी परीक्षा देते हैं, परीक्षा हॉल में पहुंचते हैं, क्वेश्चन लीक हो जाता है, रिजल्ट आता है तो उसमें धांधली रहती है, बहुत सारा समस्या है। इसको देखते हुए ये माने यह समस्या है नौजवानों के लिए, ये सब है। और इस बार जो चुनाव होगा उसमें आपका क्या मुद्दा रहेगा? इस बार चुनाव होगा, चुनाव अपनी पार्टी का सब अपना विचार रखकर वोट देते हैं, उसमें सबका अपना अपना विचार है। सब पुनौराधाम में जो मंदिर बन रहा है उस पर आपका क्या टेक है? पुनौराधाम में मंदिर बनना है, ठीक बात है, अच्छी बात है, मंदिर बनना भी चाहिए, पर मंदिर का जो इतना ज्यादा उस पर लागत लगा रहे हैं, पुनौराधाम को तो वैसे भी सब लोग जानते हैं, माँ सीता को जो लोग जानते हैं तो उसको सब लोग जानते हैं। नहीं, अयोध्या के तर्ज पे बनाया जा रहा है। अयोध्या के तर्ज पर बनाया जा रहा है, तो जो पिछले लोकसभा में जो अयोध्या में जो रिजल्ट आया वही यहाँ भी रिजल्ट आएगा। अच्छा, मतलब कहना है कि राम मंदिर के बाद जो रिजल्ट आया वही सीतामढ़ी का रिजल्ट आएगा। तो अभी हम थे सीतामढ़ी विधानसभा के सिमरा चौक पे, तो यहाँ के लोगों से हमने यहाँ की जो समस्याएं जानी, यहाँ के विधायक के बारे में उनका क्या कहना है, यहाँ पे आते हैं कि नहीं, जनता के लिए अप्रोचेबल है कि नहीं, इन सही मुद्दों पर यहाँ की जनता ने बेबाक रूप से अपनी राय रखी। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी है गौरव। देखते रहिए प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।